हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, और आज हम बात करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, यानी कि आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण। तो बेसिकली आइंस्टीन जी ने क्या कहा कि जब हमने देखा कि किसी मेटल सरफेस पे, किसी मेटल की सतह पर, किसी धातु की सतह पर जब कुछ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कुछ लाइट इंसिडेंट होती है, या मैं कह सकता हूं कि एक तरंग यहाँ पर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, जिसका कुछ अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि जिसकी आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। आवृत्ति उच्च होने का कारण यह है कि उसकी ऊर्जा भी उच्च होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो किसी एक्स्ट्रा एनर्जी ई की मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट कर दिया। मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पर हमने ले ली, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करते हैं, उत्सर्जित कर जाते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन हमने यहाँ पर देखा था, कार्यफलन हमने यहाँ पर देखा था। कार्यफलन हमने यहाँ पर ये देखा था, जिसको हम W कहते हैं, कि द अमाउंट या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy required to, the minimum amount of energy required to emit a photoelectron from a metal surface is called work function। यानी कि वह न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा, वह न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा जिससे धातु की सतह, जिससे धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, उसे या उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एच न्यू नॉड होता है। वर्क फंक्शन हमारा किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉड। यहाँ पर जो न्यू नॉड है वो होती है वेयर न्यू नॉड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि हम न्यू नॉड को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। न्यू नॉड हमारा देहली आवृत्ति होता है, क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कहा, आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण में, यानी कि प्रकाश के वैद्युत प्रभाव समीकरण में कहा कि जो कुल ऊर्जा आती है, यानी कि जो टोटल एनर्जी आती है, उसमें से कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है बाहर निकलने के लिए, और बची हुई ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जो है गतिज अवस्था पकड़कर बाहर निकलता है। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वो सम है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी की। यानी कि अगर मैं बात करूं, इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, if nu is the frequency of incident photon
and nu naught is the threshold frequency, then एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा एंड वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। इफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह रहे हैं यदि न्यू आपतित, या मैं कह सकता हूं यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है और धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट है, न्यू नॉट है, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा एच न्यू और कार्यफलन बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। तो अगर हम इसे वापस लिखें कि इफ m is the mass of photoelectron, यदि m फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यदि m फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एंड v इज द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन एमिट, यानी कि v है वेग जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। वेग जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा कि ई के हमारी क्या है काइनेटिक एनर्जी, ई के क्या है हमारी गतिज ऊर्जा, हमारी गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। तो आइंस्टीन ने कहा था जो टोटल एनर्जी होती है वो कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो टोटल ऊर्जा हो गई एच न्यू, कार्यफलन हो गया एच न्यू नॉट और गतिज ऊर्जा हो गई हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच, और यहाँ से ले लेंगे हम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हम यहाँ पर कर देंगे। तो हाफ ऐसे रहेगा, एम वी स्क्वायर ऐसे रहेगा, एच कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास बन जाएगी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे हम क्या कहेंगे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस बात को, फिर बढ़ते हैं आगे। तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो धातु की फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की न्यूनतम ऊर्जा है, ठीक है, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, तो एच न्यू नॉट होगी। न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवृत्ति है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अगर देखें तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर बताया, यानी कि कुल ऊर्जा जो है वो कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। तो यहाँ V बराबर क्या है, V इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड न्यू नॉट इज द
सॉरी न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो न्यू है वो हमारी आपतित फोटोन की क्या है, आवृत्ति है, और न्यू नॉट हमारे थ्रेशोल्ड यानी कि देहली आवृत्ति है। तो कुल ऊर्जा तो भैया आने वाली की होगी, तो एच न्यू बन जाएगा और वर्क फंक्शन बन जाएगा एच न्यू नॉट। यानी यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है और धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट है, तो जो कुल ऊर्जा होगी यानी कि जो ऊर्जा होगी वो होगी एच न्यू के समान, और जो वर्क फंक्शन कार्यफलन होगा वो एच न्यू नॉट के समान होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर m मास है फोटो इलेक्ट्रॉन का, यदि m द्रव्यमान है फोटो इलेक्ट्रॉन का, और v इसकी गतिज v इसकी गति है यानी कि इसकी वेलोसिटी है, वेग जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन भाग रहा है जिस एनर्जी के साथ, है ना, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है वो है ये, जिस वेग के साथ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। v इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन एमिट्स, वेग जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है v है वो। E के बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ mv², तो E बराबर हो जाएगा W प्लस E के, यानी कि जो हमारे पास कुल ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा और कार्यफलन का योग। तो हम कहेंगे एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। तो हमारे पास कुल ऊर्जा हो जाएगी एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। यदि हम हाफ mv² का मान निकालेंगे तो इस एच न्यू नॉट को इधर भेजेंगे, तो हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये हमारी बन जाएगी क्या, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। याद रखना v मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अधिकतम वेग से इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, if a photon of a wavelength 6000 angstrom is incident on a metal surface, find the energy of photon। क्या कह रहा है, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम का 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का कोई फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, तो इस फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होगी। आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है आपको कि कितनी एनर्जी इसके पास। तो देखिए सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर वेवलेंथ दे दी है, क्या दे दी है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य आपको दे दिया, कितना दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आपको यहाँ पर वेवलेंथ दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या बोला है, एनर्जी निकालने को बोला है। क्या बोला है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा हमसे निकालने के लिए पूछी गई है कि एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए एनर्जी जो होती है यानी कि ऊर्जा हमें निकालनी है, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा हमारे पास क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, या सूत्र हमारे पास है। E को E रख दो, एनर्जी की जगह H की जगह आ जाएगा H का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की जगह आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8, और यहाँ पर आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये -10 इसको लेके जाएगा तो माइनस का 24 बन जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻24 में से 8 गए तो माइनस का 16, होल अपॉन में आएगा 6000, पॉइंट हटाएंगे एक 0 और आ जाएगा, 6 कम 6 कम 6, 6 1 2 3 4, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी E बराबर 11 3 33
16 है, 1 2 3 तो ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात माइनस का 19 और एक 10 यहीं रहेगा, तो ऊर्जा बराबर आ जाएगा 3.3 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो वेवलेंथ आपके पास है E इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, सूत्र लगाना है और वेवलेंथ की वैल्यू जैसी रखेंगे वैसी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 की घात माइनस 19 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, मान को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में इसमें और प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।